दोस्तों आज हम इन्वर्स फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो इन्वर्स फंक्शन के बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए हमारे सामने कोई इक्वेशन है y=f(x). अब इस इक्वेशन को अगर हम ग्राफ पे बनाते हैं, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए ऐसे कुछ हमें मिला, तो हम x के कोई भी x का कोई भी वैल्यू लेंगे और इसमें पुट करेंगे तो हमें एक यूनिक y मिलेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो यह फंक्शन कहलाता है, नहीं तो ये x और y में रिलेशन कहलाता है। आगे मैं इसको समझाऊंगा डिटेल से। जैसे मान लीजिए कि y=x² - 5x + 6 है। अब हम x का कोई भी वैल्यू रखें, 2, 3, 4, हमें एक y मिल जाएगा जो फंक्शन के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, अगर हम x का कोई यूनिक वैल्यू रखते हैं और हमें y का 2 मान मिल जाता है तो ये इक्वेशन फिर फंक्शन नहीं कहलाएगा, ये रिलेशन कहलाएगा। रिलेशन और फंक्शन में यही अंतर होता है। अब आता है कि मान लीजिए कोई फंक्शन है, उसका हम ग्राफ बना लिए, तो हम इन्वर्स फंक्शन किसे कहते हैं। इन्वर्स फंक्शन अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अगर हम y एक्सिस के स्थान पे x एक्सिस को कर दें और y एक्सिस को उठाकर हम x एक्सिस पर रख दें, ठीक है, हम बस सिर्फ एक्सिस को चेंज कर रहे हैं। इस जो ग्राफ बना है ना, इसको छोड़ देंगे, उसी तरह हम एक्सिस को सिर्फ चेंज कर देंगे। उसके बाद देखेंगे कि इस ग्राफ पे क्या असर हुआ, ये रोटेशन का जो एक्सिस हम एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में, उसका क्या असर इस ग्राफ पर पड़ा। जो हमें नया ग्राफ जनरेट होगा ना, वो इन्वर्स फंक्शन कहलाता है। मतलब कि ये फंक्शन का इन्वर्स हो गया है। इसको समझाने के लिए मैं आता हूँ इस वाले एग्जाम्पल पे। देखिए, ये हमारे पास x² - 5x + 6 का ग्राफ बना हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इसका हमें इन्वर्स फंक्शन क्या है ये पता लगाना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये x एक्सिस है और ये यहाँ पर y एक्सिस है। तो सिंपल हम x एक्सिस को y एक्सिस के प्लेस पे और y एक्सिस को x एक्सिस के प्लेस पे हमें रखना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि हम इसको रोटेशन करवाते हैं। पहले एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करवाते हैं। ठीक है, देखिए ये। अब इसमें क्या है कि x एक्सिस ऊपर हो गया और y एक्सिस हॉरिजॉन्टल हो गया, लेकिन इसमें एक चीज़ गलत हो गया। वो क्या कि 0 के राइट में देखिए ये माइनस टर्म आ गया, मतलब -1, -2, -3, जो कि ये मतलब कि हम कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है जो हम लोग मानते हैं। 0 के राइट हैंड साइड में प्लस वाले जो हमारा होता है ना r+, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, वो होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, अब x एक्सिस तो मेरा सही है, 0 के ऊपर 1, 2, 3 है और नीचे -1, -2, -3 है, ये सही है। सिर्फ प्रॉब्लम है y एक्सिस में। अगर हम इस पेपर को 180 डिग्री रोटेट कर दें, जिससे ये माइनस वाले नंबर जो पॉजिटिव रियल नंबर है वो इधर आ जाए, जो नेगेटिव रियल नंबर है वो उधर चला जाए। 180 रोटेट कैसे करेंगे, देखिए इस तरह। ठीक है, ये अब देखिए ये हमारा ये x एक्सिस y के स्थान पे, y एक्सिस के स्थान पे, और y एक्सिस x एक्सिस के स्थान पे आ गया है। ठीक है, अब जो ये ग्राफ जनरेट हुआ ना, ये इन्वर्स है। किसका इन्वर्स है, ये x² - 5x + 6 का ये इन्वर्स है। ठीक है, अब इसका फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, आइए अब इस पे देखते हैं। जैसे कि y=x² - 5x + 6 है। ठीक है, एक बार और आप समझ लीजिए, जो ये ग्राफ होता है ना, तो आप लोग डोमेन एंड रेंज पढ़ते हैं,
तो डोमेन क्या होता है कि इस ग्राफ का जो फैलाव है वो एक्स एक्सिस के अलोंग कितना है। ठीक है, अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो ये समझ लीजिए कि अगर यहाँ से टॉर्च भरा जाए, ठीक है, तो ये इसकी परछाई एक्स एक्सिस पर कहाँ कहाँ पड़ेगी, तो ये तो पूरा ग्राफ जो है ये तो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, आप बढ़ता चला जाएगा। तो ये बताइए कि ये तो एक्स एक्सिस पे पूरा है, तो इसका जो डोमेन तो हो गया रियल नंबर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे पूरा फैला हुआ है। अब आती है बात रेंज निकालने के लिए। तो रेंज निकालने के दो तरीके हैं, या तो हम ग्राफ से देख लें कि वाई एक्सिस पे इसका फैलाव कितना है, जो कि -0.25 से लेके इन्फिनिटी तक है। ठीक है, या तो इससे निकाल लें। अब हर बार तो हम ग्राफ बनाएंगे नहीं, क्योंकि हम ग्राफ बना भी नहीं सकते हैं और हर बार बनाना संभव भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम इन्वर्स फंक्शन का यूज करते हैं। वो कैसे यूज करते हैं हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये मान लीजिए है ग्राफ, जो इक्वेशन है हमारा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, हम कुछ मॉडिफाइड करते हैं जिससे ये इक्वेशन एस के टर्म में न होके वो वाई के टर्म में हो जाए, मतलब कि x = FY हो जाए। ठीक है, आप लोग किताब में पढ़े होंगे। तो ये क्या करते हैं, ये इन्वर्स ही करते हैं। ठीक है, आप इसको बुक में देखिएगा कि किस तरह होता है। ये इन्वर्स करने के बाद देखिए इस तरह इन्वर्स होगा ये। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग बना के होता है, जो आप लोग पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आए होंगे। ठीक है, ये यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए हमें फाइनल ये मिला, x। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो है ये फंक्शन है कि नहीं, ये हम अभी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो है ना इक्वेशन, इसका ग्राफ ये है। ठीक है, और इस वाले केस में अगर हम देखा जाए तो हम x = FY है। ठीक है, अब y का हम कोई वैल्यू रखें तो हमें x यूनिक मिलना चाहिए, तभी हम कर सकते हैं कि ये फंक्शन है, नहीं तो ये रिलेशन कहलाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम y = 3 रखते हैं तो हमें दो वैल्यू मिलते हैं x एक्सिस पे। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये देखिए ये दो बार कट किया, ये दो वैल्यू मिला। तो हम क्लियर नहीं बता सकते हैं कि ये y अगर हम 3 रखें तो हमें कौन सा वैल्यू मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है। लेकिन हमें तो डोमेन और रेंज निकालना है, तो इसलिए हम इसमें इस ग्राफ को मॉडिफाइड नहीं करेंगे, हम इस इक्वेशन से ही काम चला लेंगे। मैं आगे आप लोग को जब बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स फंक्शन, तो उसमें बताऊंगा कि इसके बाद का प्रोसेस क्या है। लेकिन इस समय हमें रेंज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल कि ये अगर इक्वेशन आ गया तो हम देखेंगे कंडीशन कि y क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम इसमें जानते हैं कि अंडर रूट में कोई भी नेगेटिव नहीं होता है टर्म, तो y + 1 + 4 को ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ठीक है, और ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्यों होता है ये भी मैं आप लोग को आगे के लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से निकला -1/4, और ये मतलब कि y का मान -0.25 से बड़ा होना चाहिए और इन्फिनिटी तक, मतलब कितना बड़ा होना चाहिए तो नहीं है ना। तो ठीक है, तो इसका रेंज हो गया 0.25 माइनस से y इन्फिनिटी। ये इक्वल का साइन नहीं रहेगा, सॉरी फॉर मिस्टेक। ठीक है, तो इन्वर्स फंक्शन से हमें ये फ़ायदा हो गया है, क्योंकि हम आराम से निकाल लिए कि हमारा रेंज कितना है। जब हम रोटेट कर दिए तो जो हमारा y एक्सिस है वो x एक्सिस की तरह बिहेव करने लगा, और सिंपली हम एक कंडीशन लगा के ये कहाँ से कहाँ तक फैला है हम ये निकाल लिए हैं।
तो हमारा वाई एक्सिस पर ही जो फैला है वो हमारा डोमेन कहलाता है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे देखिए ये -1 है, ये 0 है, तो इसके बीच तक ही ग्राफ है, -0.25 से लेके ये देखिए इधर ये इन्फिनिटी तक -0.25 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये इन्वर्स फंक्शन का यूज है। तो आगे के वीडियो के लिए बने रहिए, और ट्रिग्नोमेट्री इन्वर्स फंक्शन आगे के लेक्चर में आएगा, इसलिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।